अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं क्रिएटिव मास्टर। और आज से जो कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं वो है एआई यानी अडोब इलस्ट्रेटर के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप घर बैठे इस चैनल के थ्रू बिल्कुल फ्री एआई यानी अडोब इलस्ट्रेटर सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक से लेकर एंड तक हम इसका कोर्स देखेंगे। दोस्तों, किसी भी चीज़ में काम करने के लिए सबसे पहले उसके इंटरफेस का जानना ज़रूरी होता है। तो हम पहले इसके इंटरफेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए टूल बार की तरफ चलते हैं। सबसे पहला टूल जो हमें नज़र आ रहा है वो है सिलेक्शन टूल। सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे कुछ ड्राफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये रेक्टेंगुलर टूल ले रहा हूँ, इसको यहाँ पे ये एक इलिप्स टूल लिया मैंने, एक पॉलीगॉन टूल ले लेता हूँ। ये जो टूल्स अभी मैंने यूज़ किए हैं ये रेक्टेंगुलर टूल, इलिप्स टूल या पॉलीगॉन टूल, इनके बारे में हम आगे चल के आगे वाले कोर्सेज में बात करेंगे। तो परेशान नहीं होना आपने, क्योंकि अभी हम मूव टूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो मूव टूल का इस्तेमाल चेक करते हैं। इससे बेसिकली हम इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को या किसी भी आपकी ग्राफिक्स को मूव करने के लिए ये काम आता है। जिस भी आइटम को, जिस एलिमेंट को आप जिस तरफ या जिस साइड पे मूव करना चाहते हो आप मूव कर सकते हैं। इससे आप इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये देखें। अभी मैं इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहूँ तो छोटा कर सकता हूँ, इस तरफ अगर बड़ा करना चाहता हूँ तो बड़ा कर सकता हूँ। अगर इसमें एक चीज़ है, अगर मैं इसमें शिफ्ट यूज़ करके इसके साइज़ को बढ़ाता हूँ, बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो ये सेम बढ़ेगा। जो इसकी प्रॉपर्टी एक्चुअल प्रॉपर्टी होगी, अगर शिफ्ट यूज़ करके इसको मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो ये एक्चुअल चारों तरफ से ही इसका साइज़ जो है वो सेम बढ़ेगा। अगर शिफ्ट यूज़ नहीं करता तो ये जिस साइड से मैं इसको जिस तरफ करूँगा, अगर छोटा करूँगा तो छोटा हो जाएगा, बड़ा करना चाहूँगा तो बड़ा हो जाएगा। लेकिन शिफ्ट का रोल इसके साथ ये है कि इसको हम जिस साइड पे भी एक साइड पे करेंगे तो हम एक साइड पे ही, लेकिन ये इसकी प्रॉपर्टी जो है वो सभी साइड से चेंज होगी। अभी देखें, ये यहाँ पे जो चार आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं, इनको अगर मैं इस तरह से ड्रैग करते हुए सिलेक्ट करता हूँ, ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। इनमें अब अगर मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं कलर चेंज करूँगा तो ये सभी में कलर चेंज कर देगा सबको। इसने क्योंकि इक्वल सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए सब में जो भी मैं प्रॉपर्टी फिल करना चाहता हूँ वो प्रॉपर्टी इसमें फिल कर सकता हूँ। एक और चीज़, यहाँ पे मैं अभी एक और इलिप्स यूज़ करता हूँ, इसको यहाँ पे ड्रैग करते हैं। अब देखें, अब ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। इन दोनों को अगर मैं इनमें अगर सेटिंग करना चाहता हूँ, इनमें कोई कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और साथ में शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और दूसरे को सिलेक्ट करूँगा तो ये दोनों सिलेक्ट होंगे। अभी आपको ये कर्सर तो सब पे नज़र आ रहा है, लेकिन अभी ये दोनों ही सिलेक्ट हुए हैं। मैं अब इनमें कोई सेटिंग करना चाहता हूँ या इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं जैसे ही इनमें कलर चेंज करूँगा तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ यही दोनों चेंज हो रहे हैं, बाकी सेम है। दोस्तों, बेसिक में एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आपको कंट्रोल पैनल नज़र आ रहा है, अगर ये आपके पास डिफ़ॉल्ट में ओपन नहीं है तो आपने क्या करना है, विंडो में जाना है। विंडो में देखेंगे तो आपको कंट्रोल नज़र आएगा। कंट्रोल पे ओके करेंगे तो ये आपके पास शो हो जाएगा। अभी क्योंकि मेरे पास शो था, मैंने इस पर प्रेस किया है तो ये हाइड हो गया। अभी इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें मेरे पास ये वाला कंट्रोल पैनल शो होने लग गया। क्योंकि ये चीज़ हमें बार बार काम आने वाली है। कोई भी हम ड्राइंग करने वाले हैं तो उसमें ये कंट्रोल पैनल काफ़ी यूज़फुल है, बार बार ये इस्तेमाल होगा। क्योंकि इसमें देखें, इसकी स्ट्रोक है, स्ट्रोक का पॉइंट है, उसकी यूनिफॉर्म है, उसकी राउंड है, ओपेसिटी है, स्टाइल है, डॉक्यूमेंट सेटअप, रेफरेंस वगैरह बहुत कुछ है। इसके बाद ये जो आप राइट साइड में देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ पैनल, ये तो ऑटोमेटिकली अनेबल हो ही जाता है। क्योंकि अभी जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ तो इस वाली आइटम की सारी प्रॉपर्टीज़ मेरे सामने आ गई हैं। इसमें आप स्ट्रोक के पॉइंट वगैरह, ओपेसिटी वगैरह, जो कलर आपने फिल करना हो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं।
इसकी जो विड्थ है, हाइट जो आपने अगर कम करनी हो, ज़्यादा करनी हो, विड्थ और हाइट कम ज़्यादा करनी हो, उसके लिए इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये भी काफ़ी यूज़ होने वाला है। एक और चीज़, अगर आपके सिस्टम की रैम कम है तो ये जो आपको रेफरेंसेस नज़र आ रहा है, इसमें अगर आप जाएंगे तो ये प्लगइन्स एंड स्क्रैच डिस्क आपको इसका ऑप्शन मिलेगा। जो आप इसमें काम करने वाले हैं उसके लिए आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आप सी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, सी ड्राइव में काम करना चाहते हैं या डी ड्राइव में काम करना चाहते हैं, इसमें आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जी, तो अब दूसरा इसमें है, ये देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसका क्या रोल है ये भी देख लेते हैं। इससे मैंने इसको पॉइंट को सिलेक्ट किया। अब ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें अंदर ये जो 4 आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इनका क्या रोल होता है? ये बेसिकली यूज़ किए जाते हैं, इनके कॉर्नर जो होते हैं, एजेस, उनको सेट करने के लिए, इनको सॉफ्ट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो देखें, अगर अभी मैंने इसको एक एंकर को डायरेक्ट सेलेक्ट करके उसको मूव किया है तो ये चारों तरफ से इसके कॉर्नर जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। अभी मैं वापस जाऊंगा, कंट्रोल जेड से हम वापस पहले वाली फॉर्म में जा सकते हैं। ये शॉर्टकट आप याद रखिएगा क्योंकि शॉर्टकट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अब अगर मैं अकेले इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला जो पॉइंट है, मैं इसको नीचे लेकर आता हूँ तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक कॉर्नर जो है, एक साइड जो है, सिर्फ वही सॉफ्ट हो रही है, वही साइड नीचे आ रही है। अब अगर मैं इस साइड पे आ जाता हूँ, ये देखें, इसके साथ ही यहाँ पे ये पॉइंट नज़र आ रहा है, इसको मैं इस तरफ लेके आता हूँ। ये मैक्सिमम मिनिमम जितना आप करना चाहें कर सकते हैं। अब इस पे आया हूँ तो ये वाला सामने आ गया, इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये देखें ऐसी कुछ शेप बन गई है। ये एक्चुअली काम होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। अब दूसरे नंबर पे इस पे आ रहा है ग्रुप सिलेक्शन टूल। चलिए इसका भी यूज़ देख लेते हैं। ये मैंने इनको सिलेक्ट किया है तो अभी इनको मैं मूव करता हूँ। ये देखें, ये सारे जो भी मैंने सिलेक्शन की हुई है ये एक साथ मूव हो रही है। ये है ग्रुप सिलेक्शन टूल का रूल। ओके, तो नेक्स्ट है इसमें लासो टूल। देखते हैं कि लासो टूल, अभी मैं इसको इधर से लेके ये 2 और ये 3, इन तीनों सब्जेक्ट्स को मैंने सेलेक्ट किया है। तो लासो टूल का क्या रोल है? लासो टूल को यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैं लूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और ये देखें, ये जो आपको पैनल्स नज़र आ रहे हैं, ये लासो टूल की वजह से जिन तीनों चीज़ों को, जिन तीनों एलिमेंट्स को मैंने अभी सिलेक्ट किया है, उनमें देखें कि ये आपको कुछ प्रॉपर्टी पैनल्स नज़र आ रहे हैं। इनसे हम इनमें चेंजेस कर सकते हैं। ये देखें, इसको मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ, इसको नीचे लेकर आता हूँ। ये देखें, इसमें भी ये सब हाईलाइट हो रहा है, इसको ऐसे कर देता हूँ। ये देखें, इस पे अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो मैं इस पे यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसको लासो टूल से सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ ये दोनों चीज़ें ही सिलेक्ट हुई थी, इसलिए ये इन दोनों पर्टिकुलर एलिमेंट्स पे ही यूज़ होगा। लासो टूल का ये काम है। जी, तो आज हमने जाना सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ग्रुप सिलेक्शन टूल, लासो टूल। और मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, अगले टूल्स के बारे में जानेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि बहुत ही मज़े की वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और आप घर बैठे AI सीखने वाले हैं बिल्कुल फ्री में।